बिलखा पुलिस थाना वंथली के पास जूनागढ़ में अभी अभी जैसे फोन की रिंग बजी, फोन उठाते, बोलो विकास, कैसे फोन किया? सर यहाँ पे अभी एक हादसा हो गया है। क्या हो गया? किसी लड़की की डेड बॉडी है। अब ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह होते हैं जो सोच में पड़ जाते हैं, सुबह सुबह क्या मामला है ये। फोन तो बताते हैं कि ठीक है विकास, मैं आता हूँ वहां पे, वेट करो। टिप निकाल के जाते हैं। गांव से कुछ आधा पौना किलोमीटर पे रास्ते के बीच में 10-12 लोग इकट्ठे हुए होते हैं। धनराज सिंह वहां पे जाते हैं। विकास से पूछते, विकास क्या हुआ? बस आप देखिए यहाँ पे क्या ये। धनराज देखते हैं। फर्स्ट साइड पे उनको ऐसा लगता है 27-28 साल की उम्र रही होगी मरने वाली की। लड़की की डेड बॉडी होती है, लेकिन डेड बॉडी कुछ इस तरह से होती है ना, उस पर कोई खरोंच होते हैं, कोई निशान होते हैं, कुछ भी नहीं होता है। अगर पॉइजन भी दिया गया है तो शरीर में कुछ नीलापन भी दिखना चाहिए। सिंगल पॉइंट खरोंच भी नहीं होती है बॉडी पे, इंटैक्ट। अब विकास को बुलाता, इधर आना, ये जितने भी लोग खड़े इनसे पूछताछ की क्या, किसकी डेड बॉडी है? सर ये लोग जो भी हैं इनको तो कुछ ही नहीं पता है, गांव में पूछना पड़ेगा। एक काम करो, कैमरामैन की टीम एफएसएल वालों को बुला लो और डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। इतना करके जाना, मैं थाने में जरा देखता हूँ, पूछता हूँ लोगों से कि क्या मामला है। इतना कहकर धनराज सिंह थाने में आ जाते हैं। पोस्टमार्टम के लिए उनका असिस्टेंट ने डेड बॉडी भेज देते हैं। अब ये सोच रहे होते हैं कि क्या मामला क्या हो सकता है ये। बाहर निकलते हैं, गांव में जाते हैं। गांव वालों से पूछते हैं कि अभी अभी एक डेड बॉडी मिली है गांव के बाहर, आपको इसके बारे में कुछ पता है क्या? गांव वाले बोलते हैं नहीं साहब, हमको नहीं पता, हमें तो आप बता रहे तो हम तो अभी गए ही नहीं है, इतनी सुबह का अभी हम लोग निकले भी नहीं है। ठीक है, वापिस अपने थाने में आ जाते हैं। विकास को फोन लगाते हैं। विकास एक काम करो, उसका फोटोग्राफ ले लो पहले। जो अब टीम जो ले रही हो तो ठीक है, तुम अलग से एक फोटोग्राफ लेके मेरे पास आ जाओ। तो ठीक है, तो अब मैं आता हूं अभी। फोटोग्राफ लेता है मोबाइल में, थाने में आ जाता है। बोले बैठना जरा गाड़ी में, चलते हैं। अब ये दोनों निकलते हैं, आगे जाते हैं। बोले रुक, क्या हुआ सर? रुको, चाय का दुकान है यहाँ पे, इससे बात करते हैं, शायद ये जानता हो। यहाँ पे तो विकास इन्हीं लोगों से पूछना पड़ेगा जो रोजाना देखते हो किसी को। ये गांव वालों को तो कुछ पता भी नहीं है। पूरा मामला ही कंफ्यूज्ड है। मैं ये सोच रहा हूँ कि वो लड़की की डेड बॉडी पे ना कोई निशान, ना खरोंच, कोई ब्लड नहीं, ब्लड स्पॉट नहीं है, नहीं कोई मारामारी के निशान है, ना डिफेंस के कोई निशान है, डिफेंड किया हो। चाय वालों को बुलाते, इधर आना। बोला हाँ साहब, फोटो दिखाओ उसको। फोटो दिखाते हैं। देखा क्या?
हाँ साहब, मैंने तो देखा है, ये तो सुबह सुबह निकलती है अपने यहाँ से, यहीं से जाती है ये। और तेरे को पता है, पूरे गांव को नहीं पता है, ऐसा कैसे? ठीक है, निकल। विकास, गांव में गाड़ी ले लो। गांव में जाते हैं, तीन चार लोगों से पूछते हैं, तीन चार घर में जाके कि ये लड़की को कहीं देखा है क्या, अपने गांव में, गांव की ही है? बोला नहीं साहब, हमने नहीं देखा। बोले कि आप पूछ लो और किसी से भी, हमें तो नहीं पता। ये घूमते 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 गांव के पीछे की तरफ जाते हैं, काफी समय भी हो जाता है इनको। एक घर में जाते हैं, नॉक करते हैं, एक बंदा आता है 50-55 साल का। क्या नाम है आपका? रविशंकर। रविशंकर जी, ये फोटो देखना जरा, पहचानते हो इसको? मोबाइल में फोटो बताते हैं। बोला हाँ साहब, ये तो मेरी किराएदार नहीं है। तो तुम्हारी किराएदार नहीं है, तुमको पता नहीं है कहाँ पे? मेरे को क्या लेना देना? वो देखो थोड़ी दूरी पे घर है जो छोटा सा, ये वहां पे मैंने इसको किराए पे दिया है। मुझे नहीं पता इसके बारे में, क्यों, क्या हुआ? उसकी डेथ हो चुकी है सुबह आज। वो जानते हो क्या? अब जो रविशंकर होता है, वो सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी कल रात तक तो सब ठीक था, अचानक सुबह। और मैंने तो अपने मकान में ऐसा कुछ पाया भी नहीं, क्योंकि जहाँ पे लड़की रहती थी, ये घर उसके बिल्कुल सामने था। अगर कोई हो हल्ला हुआ हो, कोई आया हो, पता तो चले। सर, मैं एक चीज और भी देख रहा था कई दिनों से, कि ये जब से मैंने इसको किराए पे दिया था, यहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं था, ना इसके कोई दोस्त यार थे, ना कुछ भी था, ये अकेली ही रहती थी। अच्छा रविशंकर, एक काम करो, मकान देखने चलते हैं। हाँ सर, चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। तीनों जन आते हैं, मकान की तहकीकात करते हैं, इर्द गिर्द देखते हैं, सब जगह पे देखते हैं। मकान में ऐसी कोई चीज मिलती नहीं है। किचन होता है, बेडरूम होता है, और एक छोटा सा ड्राइंग रूम होता है। लड़की का सामान पड़ा हुआ होता है, और कुछ खास ऐसी चीज मिलती नहीं है इनको। पीछे के दरवाजे से, पीछे की बैकयार्ड में जाते हैं, बैकयार्ड में देखते हैं, कुछ तुलसी के पौधे होते हैं, एक बबूल का झाड़ उगा हुआ होता है, और दो तीन पौधे और होते हैं। धनराज सिंह देखते हैं इर्द गिर्द, कुछ हासिल नहीं होता है उनको, ऐसी कोई चीज मिलती नहीं है कि जिससे इनको डायरेक्शन मिले। रविशंकर जी, एक काम करना, ये मकान अभी, जब तक कि मेरा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता है, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आप इस मकान को किसी को दीजिएगा मत, ये अंडर सर्विलेंस रहेगा। और जब भी हम चाबी मांगे, हमें चाबी दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। विकास और धनराज सिंह दोनों आ जाते हैं दूसरे दिन सुबह। धनराज सिंह के दिमाग में ख्याल आता है कि चलो आज फिर से एक बार मकान को देखा जाए। फिर वो रविशंकर के पास पहुंचते हैं गांव में। रविशंकर को बोलते हैं कि तुम बैठो यहीं पे, मैं देख के आता हूं। इंस्पेक्टर साहब जाते हैं, पूरा मकान देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, कोई क्लू नहीं मिलता, बिल्कुल क्लूलेस होते हैं। फिर पीछे की तरफ जाते हैं कि शायद कुछ ऐसी घटना घटी हो, ये पीछे से गई हो, तो वो भी देख लेते हैं। पीछे जाते हैं, थोड़ी आगे चलते हैं, इनको अचानक कुछ अजीब सा महसूस होता है कि ये सोचते हैं कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल नॉर्मल। पीछे मुड़ के देखते हैं, ऊपर देखते हैं, अच्छा, मैं ये पेड़ के नीचे से निकला तब मुझे ये एहसास हुआ।
फिर से निकलता हूँ, फिर वहीं से गुजरते हैं, फिर वही फीलिंग आती है, फिर वो पेड़ के बाहर आ जाते हैं एकदम नॉर्मल। जाते हैं, मकान को लॉक मार के चाबी रविशंकर को देते हैं, थाने में आते हैं, विकास को फोन लगाते हैं, विकास कहाँ पे हो? बोले सर मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने आया था, आपने बोला था ना थोड़ा जल्दी था। ठीक है लेके आओ, रिपोर्ट लेके आओ, थाने में ही आ जाना सीधे। 1.5-2 घंटे के बाद विकास आता है, थानेदार साहब रिपोर्ट पढ़ते हैं, रिपोर्ट पढ़ते इनका चेहरे का रंग बदल जाता है, ये सोच में पड़ते हैं कि ये मैं क्या देख रहा हूं। तो दोस्तों इसके आगे हम नेक्स्ट एपिसोड में इसको फाइनल करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।